चंदौली जिले के सदर ब्लॉक अंतर्गत नेगुरा गांव में बीते दिनों गाड़ी खड़ी करने को लेकर मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि दो पक्षों के बीच तीखी झड़प और मारपीट हो गई। इस झगड़े में बादशाह खान नाम के युवक की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज इस गंभीर घटना के मद्देनजर समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में सपा सांसद वीरेंद्र सिंह, सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव और सपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज सिंह काका शामिल थे। इतना ही नहीं, सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए 1 लाख रुपए का आर्थिक सहायता चेक सौंपा और दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की पूरी जानकारी ली और परिवार के दुख में साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि हमलावरों को सत्ताधारी भाजपा का संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार अत्यंत पीड़ा में है। गांव का वातावरण भयग्रस्त है, जिसे समाप्त कर सामाजिक समरसता बहाल की जानी चाहिए। देखिए, परिवार बहुत पीड़ा में है और इस गांव में जिस तरीके का वातावरण है उससे पूरा दहशत में लोग हैं। यहाँ पे जिस तरीके से भाईचारा आपस की समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उस समरसता को कायम रखे, विश्वास को कायम रखे और वातावरण को ऐसा बनाए कि लोगों के अंदर जो भय है वो भय निकल जाए। ये मैं देख रहा हूं कि पूरे देश में ही नहीं, पूरे प्रदेश में प्रदेश की सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन को टूल्स बनाया गया है। जमीन से जुड़े हुए पत्रकार हैं तो चंदौली में तो लगातार हत्याएं हो रही हैं। इसी चकिया में एक और दलित समाज के युवा को गोली मार दी गई। आपने देखा जो 17 तारीख को यहाँ घटना हुई है, ये सबके संज्ञान में है। ये घटना सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि आपस में लोगों का विवाद है। मुख्यमंत्री का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ लोगों को पूरा संरक्षण है। समाज में जो शोषक वर्ग है, जो उनके कुछ स्वजाति लोग हैं, उनको उनका पूरा संरक्षण है और उनके संरक्षित लोग ही, जो सत्ता पोषित और संरक्षित लोग हैं, वो लगातार दलित और पिछड़े समाज के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। सिर्फ इतनी ही तो बात थी कि एक युवा अपनी टेम्पो लेके खड़ा था और किसी सामंती को या किसी बड़े व्यक्ति को जो अपने आप को राजा समझता हो, उसे उसकी टेम्पो नहीं सूझी। वहीं सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव ने कहा कि नेगुरा गांव की ये घटना दर्शाती है कि अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं बचा है। यहाँ तक कि पुलिस की मौजूदगी में भी घटनाएं हो रही हैं। अपराधी बेखौफ होकर हत्याएं कर रहे हैं। देखिए, आज एक गांव में, नेगुरा गांव में एक बड़ी घटना घटी। एक अल्पसंख्यक परिवार जो बुनकर थे, अपना जीवन यापन करते थे, आज उनको बिला वजह उनके कुछ अपराधियों ने मिलकर हत्या करने का काम किया है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रहती, तो कोई चीज नहीं रहती। कस्टोडियल मौतें हो रही हैं। पुलिस का इकबाल इतना घटा है कि डरना तो अपराधी को चाहिए, पुलिस डर रही है। अभी आपने देखा इसी जनपद में मुगलसराय में जो सिपाही थे, उनकी हत्या अपराधियों ने कर दी। अभी बगल का जनपद कली की घटना है, हमारे क्षेत्र का नौजवान था, यहीं का सिपाही पोस्ट था जौनपुर में, जिसकी अपराधियों ने रौंद के मौत कर दी। बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस बल की तैनाती की गई है। सपा नेताओं की ये यात्रा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पार्टी लगातार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेर रही है और आने वाले समय में चुनाव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।